हेलो दोस्तों, एक कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है और बूंद बूंद से ही आप बन सकते हैं करोड़पति या मिलियनियर। वो कैसे बन सकते हैं? आपको ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि मैं कैसे बन सकता हूं। तो वो 5 राज आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के 5 ऐसे राज बताऊंगा कि लोग बोलेंगे ये तो सही है, लेकिन किसी ने आज तक आपको बताया क्यों नहीं? क्योंकि राज राज ही होते हैं और एक्सपर्ट ही राज बताते हैं। मेरा नाम है अंकुश शर्मा। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुरु हूं। 5 राज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला राज है, इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। आप 18 से कमाना शुरू कर रहे हैं, आप 15 से कमाना शुरू कर रहे हैं या 25 से कमाना शुरू कर रहे हैं, जहां कमाई शुरू हुई वहीं इन्वेस्टमेंट शुरू। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या आता है? अकाउंट खोलना। आपका अपने नाम का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक सरकारी हो, बैंक प्राइवेट हो, बैंक कोऑपरेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नाम का एक खाता जरूर होना चाहिए। दूसरा राज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे ही आपकी कमाने की उम्र हो, चाहे आप इनकम टैक्स असेसी हो या ना हो, आपको एक पैन कार्ड जरूर अप्लाई करना है। बड़े लोगों के अंदर यह धारणा है कि अगर पैन कार्ड हो गया तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है। और 5 लाख तक की इनकम पे तो वैसे भी टैक्स नहीं लगता है, तो अगर आपने रिटर्न भरी भी है तो आपके बड़ी काम आएगी। ये एक अगला राज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप कमाना शुरू करेंगे, क्या दिल करेगा? मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, बाइक चाहिए, या घर पे एलसीडी चाहिए। क्या करेंगे आप? कंपनी के पास जाएंगे, शोरूम के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे बाइक चाहिए। बोलेगा पैसा है 50,000, 1 लाख रुपया बाइक के लिए? बोले नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो क्या होगा? फाइनेंस। और फाइनेंस के लिए क्या चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कहां से आएगी? पैन कार्ड से। तो भाई पैन कार्ड बनवाइए। दूसरी राज की बात है, अकाउंट खोलें और पैन कार्ड बनवाइए। तीसरा राज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको चूज करना है आप अपनी छोटी छोटी सेविंग कैसे स्टार्ट करते हैं। आप एक आरडी अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में। आरडी अकाउंट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट। हर महीने जमा कराएं, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 3 साल, आपकी मर्जी है। बूंद बूंद से सागर भरता है, यह राज सब जानते हैं। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो है आपकी बहुत दूर तक आपको लेके जाएंगी। मैं आपको वो राज बता रहा हूं जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। जब आप नई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो इसलिए रेकरिंग डिपॉजिट बहुत जरूरी है। मान लीजिए साल के बाद आपको बोनस मिला, 10,000 मिला, 50,000 मिला, लाख रुपए मिला, एफडी कराइए। खर्चा मत कीजिए, सेलिब्रेशन मत कीजिए, क्योंकि आज की बचत लॉन्ग टर्म में आपको बहुत काम आएगी। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को समझना है और मार्केट में क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल अवेलेबल हैं उसको समझना है। बहुत सारे, जैसे आप बैंक में जाएंगे, बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर बोलेगा सर म्यूचुअल फंड सही है, कोई और आएगा बोलेगा सर इंश्योरेंस सही है, लेकिन आपको यह देखना है आपके लिए क्या सही है। अगला राज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, जैसे ही आपने बाइक ली, क्या करेंगे आप? बाइक की इंश्योरेंस कराएंगे। क्या आपने अपनी इंश्योरेंस कराई? आप अपने मां बाप के इकलौते बेटे हैं, तो कल की डेट में भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है, आप कमाऊ पूत हो, तो कौन उनका खर्चा चलाएगा? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराएं और एक आप अपना लाइफ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। अगर बाइक सड़क पे नहीं जा सकती इंश्योरेंस के बिना, तो आपको भी बाहर नहीं निकलना इंश्योरेंस के बिना। 2 लाख की कराओ, 50,000 की कराओ, 5 लाख की कराओ, प्रीमियम क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ सैकड़ों रुपए में आपका लाखों रुपए का इंश्योरेंस हो जाता है। तो इसलिए तीसरा राज ये है इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस सही है। अगला बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी अच्छी नौकरी चल पड़ी है, घर पे बहुत रिश्ते आ गए हैं और एक रिश्ते की बात चली है, तो आगे क्या करेंगे? फैमिली की प्लानिंग करेंगे। क्या चाहिए आपको उसके लिए? एक आपको लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रोग्राम आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगला चौथा राज है हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट में इंडिया का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी दुनिया जानती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जाते हो
तो जेबें ढीली करनी पड़ती है बाबू। तो क्या करना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। उसका क्या फायदा है, कैशलेस बेनिफिट मिलते हैं आपको। जाइए, अपना कार्ड दिखाइए, वो वहां से अप्रूव करेंगे और आपका जो भी आपकी कवरेज है आपको आराम से वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चौथा राज क्या है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस करानी है। और जी हां, अब हम पांचवें राज पे आ रहे हैं। अपने पांचवा राज ये है आपके लिए, जो भी आपने डिसीजन लिया है इन्वेस्टमेंट का, उसको रुकना नहीं है। रुकना नहीं तूने साथी, रुकना नहीं है, उसको करते रहना है। एक लाइफ में एक सबसे बड़ा जरूरी है, वो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप जो काम अच्छा शुरू करें उसको करते रहें। हमारी इंडियंस की दिक्कत क्या है कि हम शुरुआत तो कर लेते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन आधे रास्ते पे रुक जाते हैं। जहां सांस रुकी वहीं काम खराब। आपको यह समझना है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आप 21 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, 25 में शादी होगी, मे बी 30 में आपके बच्चे होंगे, 35 में आपको घर चाहिए, मे बी 32 में आपको गाड़ी चाहिए, तो ये छोटी छोटी जो बचत है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, वो आपके बहुत काम आएगी। सो मैं आज आपका दोस्त अंकुश शर्मा, इन्वेस्टमेंट बैंकर, यहां पे ये पहला एपिसोड समाप्त करता हूं कि हम जितना पढ़ाई करते हैं, जितना हम दुनिया को समझते हैं, उतनी ही फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। मोदी जी से लेके हमारे आरबीआई के गवर्नर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर, सब एक ही बात पे फोकस करते हैं, वो करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। तो अगर हमको 10वीं की पढ़ाई जरूरी है, 12वीं की पढ़ाई जरूरी है, तो बैंक में खाता कैसे खुलता है, वहां पे जाके डिपॉजिट कैसे करना है, और कल की डेट में किसी गलत आदमी के हाथों नहीं शिकार होना है कि को बोले भैया मैं आपका डिपॉजिट कर देता हूं। आपको पैसा जमा कराना खुद आना चाहिए। बैंक में जाके देखो, अगर पैसा जमा कराना है तो कैश का कौन सा वाउचर है, अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है तो उसका कौन सा वाउचर है, और अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो क्या एटीएम के थ्रू करना है, या विड्रॉल स्लिप के थ्रू करना है, या चेकबुक के थ्रू करना है। तो ये चीजें हम अगले एपिसोड में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एपिसोड के लिए मुझे लगता है आज की जानकारी काफी है। आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करें और अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे NEF नेशनल। थैंक यू सो मच।